हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है शेयर पर। इससे पहले हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें शेयर की डिफिनेशन देखी थी, उसकी मीनिंग देखी थी। इसके अलावा हमने उसके टाइप्स देखे थे, फॉरफीचर शेयर्स के बारे में समझा था, यानी एक समरी मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा आज हमारा जो टॉपिक है सेकंड क्लास में, अंशों के निर्गमन पर जनरल प्रविष्टियाँ, यानी जब हमारे शेयर्स को इशू कराया जाता है तो उस संबंध में हमारी जर्नल एंट्रियाँ क्या क्या होती हैं। इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि एक घर का एग्जाम्पल देते हुए, यानी आप नगर निगम एलडीए वगैरह से यदि कोई घर लेते हैं तो सबसे पहले आप उसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, फिर मकान आपको अलॉट होता है और उसके बाद किस्तों की देने की बारी आती है। तो ये भी कुछ उसी तरह से है, अंशों के निर्गमन पर जनरल प्रविष्टियाँ, यानी हम जो जनरल प्रविष्टियाँ करेंगे वो इसी बेस पे करेंगे। यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम मकान परचेज करते थे तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे। तो एप्लीकेशन हमें मिलता कहाँ से था? वो बैंक से मिलता था। और फिर बैंक में जब हम एप्लीकेशन की प्राइस सबमिट कर देते थे, उसके बाद बैंक क्या करता है कि वो कभी आपका पैसा अपने पास नहीं रखता है। जिस खाते का भी पैसा होता था वो उस खाते में ट्रांसफ़र कर देता था। फिर उसके बाद अलॉटमेंट की बारी आती थी। पहले कंपनी आपको बताएगी कि आपको शेयर पर कितना पैसा देना है या बिल्डिंग खरीदने के लिए कितना पैसा देना है। उसके बाद आप उसको बैंक जा करके वो पेमेंट करते हैं। फिर इसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी, यानी किस्तों की बारी आएगी, और हम उन किस्तों को पे करते हैं। पहले बताया जाएगा कि कितनी किस्त देनी है और उसके बाद बताया जाएगा कि कितना पैसा हम बैंक में जमा कराएं। तो इस प्रोसेस से हमको निकलना पड़ता है और इसी प्रोसेस पे हमारी जर्नल एंट्रियाँ बनती हैं। हमने पहली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा हमारा, काफ़ी लोगों ने देखा, पसंद भी किया, और मैं एक सिंपल आम भाषा में आप लोगों को शेयर समझाना चाहता हूँ, जिससे हमारे जो छात्र हैं उनको किसी भी तरह से शेयर पे समझने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले हमें एप्लीकेशन राशि प्राप्त होने पर जर्नल एंट्री मिलती है। यानी हम सबसे पहले शेयर खरीदने के लिए बैंक को जाएंगे, यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री होगी। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी यहाँ पर जो एप्लीकेशन का पैसा है वो बैंक को प्राप्त होगा, इसीलिए बैंक यहाँ पर डेबिट किए जाएंगे और एप्लीकेशन का पैसा है वो क्रेडिट किया जाएगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि वो पैसा जो है बैंक जो है अपने पास ना रख करके जिस कंपनी का पैसा होता है वहाँ पर वो ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री जो आपकी बनती है, आवेदन राशि हस्तांतरित करने पर। हस्तांतरित करने पर जो एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो है उस कंपनी के शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें ये बताएगी कंपनी कि आपको आवंटन पर कितना पैसा देना है, यानी अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा देना है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी अलॉटमेंट के समय हमें इतना पैसा ड्यू है यानी कि देना है, वो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद जो भी शेयर होल्डर होगा वो पैसा जमा करेगा, तो वो जमा करेगा तो बैंक में ही तो जाके जमा करेगा ना। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रियां देख ली हैं। अब हम बात करते हैं किस्तों पर। तो सबसे पहले क्या करेगी कंपनी? सबसे पहले कंपनी ये करेगी कि वो आपकी
किस्तों के बारे में बताएगी कि आपको कितनी किस्त देनी है। तो जब आप किस्त देंगे तो उस समय आप एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी यहाँ पे आपको कंपनी बताएगी कि कितना पैसा आपको किस्तों पर देना है। फिर सेकंड वन पे शेयर होल्डर क्या करेगा, एक अंशधारी वो ये बताएगा, वो बैंक में जाकर के उस पैसे को जमा करेगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यानी यहां पर हमने देखा अंशों के निर्गमन पर जनरल प्रविष्टियां। एक बात इंपॉर्टेंट के रूप में जान लीजिए, किस्तें एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो बस आपको ये 2 एंट्री बढ़ा देनी है, बस फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल और सेकंड कॉल की जगह थर्ड कॉल आपको लिख करके 2-2 एंट्री बढ़ाते हुए चलना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी किस्त अंतिम होगी उसके आगे हम लोग एंड फाइनल वर्ड और जोड़ देंगे, एंड फाइनल वर्ड और जोड़ देंगे। यानी जो भी किस्त अंतिम होगी, अगर प्रथम ही अंतिम है तो हम उसके आगे एंड फाइनल जोड़ देंगे, अगर द्वितीय अंतिम है तो द्वितीय एंट्री पे जाकर के हम एंड फाइनल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमने अपने सेकंड वीडियो में देखा अंशों के निगमन पर जनरल प्रविष्टियां, एक सिंपल केस में यानी सममूल के टॉपिक पर। सममूल का मतलब हमने पिछली क्लास में बता दिया था कि सममूल का मतलब है जब हम कोई पेन 10 रुपए का खरीद कर उसे 10 रुपए पर ही बेचते हैं तो उसे सममूल, एट पार या फेस वैल्यू कहा जाता है। तो उस टॉपिक पर हमने अंशों के निर्गमन पर जनरल प्रविष्टियों को देखा और आज समझा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल्स पर आकर के बात करेंगे।